वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लाइट का नेचर कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था वेव नेचर, राइट, एंड उसके बाद हमने देखा था पार्टिकल नेचर। इन दोनों नेचर से रिलेटेड जितने भी फिनोमेनन थे, दैट इज मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। वेव नेचर से रिलेटेड फिनोमेनन था डिफ्रैक्शन, एंड ये डिफ्रैक्शन क्या होता है इसको देखने के लिए आपको मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ पे हमने देखा था पार्टिकल नेचर में तीन तरह के फिनोमेनन हमने देखा था। पहला तो रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। दूसरा रिफ्रैक्शन, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, राइट, एंड कास्टिंग ऑफ शैडोज, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोग अभी इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो बट ऑब्वियस सी बात मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, इस चैप्टर में आपको बस दो ही फिनोमेनन के बारे में स्पेशली पढ़ना है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना इसको, मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको बता रही हूँ क्लास 10 के लाइट चैप्टर का। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में आपने 8th क्लास में नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। बस हम लोग यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। अब दूसरी बात, ये जो रिफ्लेक्शन है ना, इसमें हमेशा ही इन्वॉल्व होगा मिरर, ठीक है, इसमें हमेशा ही इन्वॉल्व होगा मिरर। और रिफ्रैक्शन जो है ना, मिरर कैसा ऑब्जेक्ट है बाबू, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, है ना, नॉन लुमिनस में भी ओपेक है, नॉन लुमिनस में भी ओपेक ऑब्जेक्ट है। लेकिन रिफ्रैक्शन जो होता है ना, वो नॉन लुमिनस में ही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, मैंने आपको वहां बताया था ग्लास, स्लैब एंड लेंसेज, बताया था ना। बस तो हम लोगों को रिफ्रैक्शन में ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ना है, लेंसेज के बारे में पढ़ना है, और रिफ्लेक्शन में मिरर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि हम लोग इस तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्शन में एंड रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, फिर हम लोग आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे वर्डिंग्स में प्रॉब्लम है। देखो रिफ्लेक्शन है, एल है यहाँ पे, एंड यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला तो ये यहाँ पे डिफरेंस आता है। दूसरा डिफरेंस ये आता है बाबू कि यहाँ पे ये ओपेक ऑब्जेक्ट में होता है, रिफ्लेक्शन हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट में होता है, और रिफ्रैक्शन हमेशा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होगा, ठीक है। ओपेक का मतलब हो जाएगा मिरर, ठीक है ना। ओपेक में भी शाइनी सरफेस होना चाहिए, तो मिरर हो जाएगा, बढ़िया सा रिफ्लेक्शन होता है। बाकी तो रिफ्लेक्शन के बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे ही, इस चैप्टर में पढ़ना ही है, बट अभी थोड़ा बहुत मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। उसी तरीके से रिफ्रैक्शन में ना ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि आपका ग्लास स्लैब जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना, ग्लास स्लैब आ जाएगा, जो कि लेबोरेटरी में आपको मिल जाएगा। एंड दूसरा लेंसेज, तो भाई आप पहनते ही हो चश्मा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अंतर क्या है दोनों में वो समझ लो जरा सा। देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है ना, लेट्स सपोज कि आपका मिरर है, मैंने खड़ा करके मिरर को रख दिया, ठीक है ना, एक साइड से पेंटेड होता है मिरर, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे जब कोई रे आती है ना, आप टॉर्च जब जलाओगे ना, तो रे जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है ना, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन, वापस से लौट जाएगी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में लेट्स सपोज कि आपका लेंस है, ठीक है ना, ये लेंस है, लेंस में तो पेंटेड होता नहीं है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। जब भी रे आएगी तो वो इधर अंदर चली जाएगी, ठीक है ना, पूरा का पूरा ये अंदर चली जाएगी। तो जब अंदर रे चली जाएगी ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। लेकिन थोड़ा सा बेंड होकर के जाती है, क्या होता है, थोड़ा सा बेंड होकर के जाती है। मान लो यहाँ पे ग्लास स्लैब ही है, तो ग्लास स्लैब में क्या होगा, इधर से रे आ रही है ना, थोड़ा सा बेंड होकर के ना, तब ये इस तरीके से मूव कर जाएगी। इसको जाना चाहिए था एकदम स्ट्रेट में, लेकिन थोड़ा सा बेंड हो जाती है, इस वजह से इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट पास तो करती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से गुजरेगी तो लाइट पास तो करेगी, है ना, पूरा का पूरा पास हो जाएगी, है ना, लेकिन थोड़ा सा बेंड होकर के पास होती है। इससे रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेनन आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि हम लोग पानी में किसी स्टिक को डालते हैं, आधा पानी में आधा ऊपर, है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है ना, इस वाटर में आपने स्टिक को डाला तो क्या होता है, स्टिक जो है एकदम हल्का सा बेंड आपको दिखाई देता है ना। ऊपर से अगर आप देख रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि स्टिक जो है वो मुड़ गया है, बट आप उसको फिर से निकालते हो पानी से बाहर तो देखते हो नहीं, जैसा पहले था वैसे ही है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो फिनोमेनन है, फिर मछली कैसे दिखाई देती है पानी के अंदर, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, हम लोग रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में। लेंसेज कैसे वर्क करते हैं, लेंसेज के पावर के बारे में भी हम
हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये है रिफ्रैक्शन एंड अभी रिफ्लेक्शन क्या है, तो भाई रिफ्लेक्शन में पूरा का पूरा मिरर पढ़ना है। और हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि मिरर का हम लोग बहुत जगह यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो बस इतना जानते हैं कि चेहरा देखने के लिए मिरर का यूज़ होता है, ठीक है ना। बट हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि चेहरा देखने के अलावा भी मिरर का कैसे यूज़ किया जाता है, साइंटिस्ट कैसे मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने पहले भी आपको कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो मिरर को या फिर लेंसेज को, और फिनोमिनन की अगर बात करें तो रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को, तो कैसे यूज़ करते हो और किस तरीके से ये वर्केबल होता है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। आपको डिफरेंसेस पता चल गए होंगे दोनों में। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने बताया था वही मैंने लिखा भी है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एन ओपेक सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जस्ट सेम चीज़ मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, है ना। कोई भी ऐसा सरफेस जो ओपेक हो उससे लाइट जो है, मान लो ये सरफेस है, ये ओपेक है, ठीक है ना। ओपेक का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था, जब भी लाइट जो है वो पूरा आर पार नहीं जा सकती हो उसको कहते हैं ओपेक सरफेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी ओपेक सरफेस पे लाइट फॉल करेगी ना, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है ना, बाउंस बैक हो जाती है। इसी फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। बट यहाँ पे खास बात जो ये है मेरे को बताना, वो ये है कि ये जो सरफेस है ना, ये स्मूथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जितने भी रिफ्लेक्शन के नियम हैं, ठीक है ना, लॉज हैं। अब कौन कौन से लॉज हैं वो तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन हर चीज़ के, हर फिनोमिनन का एक लॉ होता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन का भी एक लॉ है, तो ये लॉ जो है ना वो फॉलो करेगा, बहुत बढ़िया से फॉलो करेगा, ठीक है ना। जब सरफेस स्मूथ होगा तो स्मूथ किसका, कौन कौन सा सरफेस होता है, तो सबसे बढ़िया तो मिरर ही होता है, ठीक है ना। तो मिरर हो जाएगा। मिरर के अलावा आपका दीवार भी हो सकता है, ठीक है ना, वैसा दीवार जो बहुत अच्छे तरीके से पेंट किया गया हो, ठीक है। लेकिन अगर आप रोड की बात करो तो रोड तो उबड़ खाबड़ होता है ना, ऐसे होता है। तो इसमें जब रिफ्लेक्शन होगा ना, रिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे भी होगा, ठीक है, बट रेगुलर नहीं होगा। कैसा होगा? इरेगुलर होगा। तो लॉज तो यहाँ पे भी फॉलो होंगे, लेकिन यहाँ पे इरेगुलरली फॉलो होंगे। मतलब कि जब इमेज बनाने की बात आएगी, इमेज बनता है, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, जब भी रिफ्लेक्शन होता है ना लाइट का, तो इमेज फॉर्म होता है। कैसे इमेज फॉर्म होता है, किस तरह का इमेज फॉर्म होता है, वो तो हम लोग सब आगे पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है ना। पर जब भी रिफ्लेक्शन होता है लाइट का तो उसमें इमेज फॉर्म होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा ना तो बहुत बढ़िया इमेज फॉर्म होगा, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज बहुत बढ़िया फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। अब आई बात की लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन फॉलो करेगा भाई। तो देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है, वो तो हर जगह फॉलो होगा, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, लॉज तो हमेशा ही फॉलो होंगे। बट यहाँ पे स्मूथ अगर सरफेस है तो जो लॉ फॉलो होगा उससे जो इमेज फॉर्म होगा वो बहुत बढ़िया क्लियरली आपको दिखाई देने वाला है। बट यहाँ पे इरेगुलर में जो इमेज फॉर्म होगा वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं देगा वो हम लोग अभी लॉ जब पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे भी प्रूव करके बताऊंगी, ठीक है। तो चलो फिर लॉ पढ़ते हैं। इसको इरेज कर रही हूँ मैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलो फिर इसको मैं इरेज करती हूँ। अब यहाँ पे कौन कौन से लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, इसको हम यूनिवर्सल लॉ बोल सकते हैं क्योंकि हर जगह अप्लाइड है। चलो फिर वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला लॉ है इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल टू द मिरर, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों जो है ना एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, राइट। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये मान लो मिरर, मैं मिरर को ही लेके चलती हूँ क्योंकि मिरर जो है वो शाइनी स्मूथ सरफेस होता है, सबसे बढ़िया इमेज जो है ना इसी से बनता है, ठीक है। देखो बाबू, इतना ध्यान में रखना ना, कोई भी फिनोमिनन है ना फिजिक्स में, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई अगर ये नेचुरल फिनोमिनन है तो इसको अगर हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर पाएँ तो कितना बढ़िया होगा, है ना। साइंटिस्ट का काम भी यही होता है। आप भी फ्यूचर में जाकर साइंटिस्ट बनोगे तो आप भी यही सोचोगे कि भाई अगर मेरे पास वाटर है तो वाटर को हम लोग पीने के अलावा और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, वाटर से आजकल जितने भी व्हीकल्स हैं वो चलाए जा रहे हैं, है ना। हम लोग एयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग सनलाइट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में यूज़ कर रहे हैं, है ना। वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में यूज़ कर रहे हैं इसको, है ना। तो हमारे पास जितने भी फिनोमिनन है या फिर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, साइंटिस्ट हमेशा यही सोचता है। तो यहाँ पे भी वही बात है, जब भी मिरर की बात आई, शाइनी स्मूथ सरफेस की बात आई, तो लोगों को लगा इससे तो सबसे बढ़िया रिफ्लेक्शन हो रहा है, बेस्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है,
ठीक है ना, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है भाई। तो जब इससे बेस्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इससे क्या हम लोग कुछ फ़ायदा ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। इमेज अगर फॉर्मेशन की बात आएगी ना, ठीक है, इमेज फॉर्म जिसको आप शैडो बोलते हो, ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन की जब बात आएगी ना तो सबसे बढ़िया इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, और इस इमेज का हम लोग बहुत जगह यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो इस वजह से हम लोगों ने मिरर का उपयोग करना सीखा बहुत अलग अलग एरियाज़ में। तो इसलिए मैं इसमें पूरा का पूरा एग्जाम्पल मिरर को ही लेके चलूँगी। आपकी बुक में भी मिरर का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्योंकि मिरर हमारे बहुत उपयोग की चीज़ होती है। मिरर से ज़्यादा अच्छा स्मूथ शाइनी सरफेस आपको दूसरा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हुआ ये कि जब मैंने टॉर्च जलाया मिरर पे तो टॉर्च से तो बहुत सारे रेज निकले, है ना, अनगिनत रेज निकलते हैं। बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस हम लोग एक ही रे को मान करके चलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्च से एक ही रे निकलता है, मिलियंस ऑफ रेज निकलते हैं। तो जितने भी रेज निकलते हैं उसमें से एक रे जो है वो यहाँ पे जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड बेटा, हाँ, तो जितने भी रेज निकलते हैं वो यहाँ पे आए, ठीक है ना, सरफेस पे पड़े, एक जगह पे पड़े, और ये रिटर्न होकर के रिफ्लेक्ट होकर के इधर चले गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये इधर से रे आया और इधर ही क्यों गया, कहीं और भी तो जा सकता था, ये ऐसे भी तो जा सकता था, ये ऐसे भी जा सकता था, ये ऐसे भी जा सकता था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। मैं भी इरेज कर रही हूँ, इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि एक लॉ है जो इसको फॉलो करना है। लॉ ये है ना कि भाई जितने भी इंसिडेंट रे होंगे, नॉर्मल तो एक ही होगा, है ना, ये जो मिरर है इसे नॉर्मल तो एक ही होगा, नॉर्मल हम खुद ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ये 90 डिग्री मैंने खुद ड्रॉ किया है, राइट। एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे है मतलब कि ये आने वाला रे और ये जाने वाला रे, आने वाले रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं और जाने वाले रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये जो है तीनों, और ये नॉर्मल भी, ठीक है ना, एक ये एंड एक ये, तीनों जो है ना ये एक ही प्लेन पे पड़ेगा, सेम प्लेन पे पड़ेगा, ठीक है ना। सेम प्लेन मतलब मिरर पे तो पड़ ही रहा है, लाइव कर ही रहा है। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा इसका नियम ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे के इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग आई बोल सकते हैं, राइट। एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो ये दोनों ना इक्वल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, इक्वल होना चाहिए। दैट इज द रीजन वाई कि जब भी रे इधर आएगी ना तो ये इक्वल एंगल बनाते हुए लौट जाएगी। इसके अलावा ये ऐसे नहीं लौट सकती है, ये ऐसे नहीं लौट सकती है, फिर तो लॉ फॉलो ही नहीं हुआ ना। समझ में आ रही है बातें? हाँ, इस वजह से इसका जो रिटर्न करने का जो पाथ होगा वो फिक्स्ड होगा। अगर इधर से आ रही है रे तो देखो यहाँ पे मान लो ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है ना नॉर्मल के साथ, तो इधर भी लौटते टाइम भी ये 60 डिग्री का ही एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। समझ में आया? आप एंगल इधर मत बना देना, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना, इधर नहीं बनेगा, ये नॉर्मल यहाँ पे है। 90 डिग्री हम लोग खुद खींचेंगे, इमेजिनरी लाइन होता है 90 डिग्री नॉर्मल, ठीक है ना, जो मिरर से नॉर्मल होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले तो 90 डिग्री बना लेंगे यहाँ पे और तब देखेंगे कि भाई ये 60 डिग्री है तो लौटाना भी इसको 60 डिग्री पर ही है, राइट। तो ये था हमारा दोनों लॉ। एंड अब बट ऑब्वियसली बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लॉ है ये हर जगह ही फॉलो होता है। तो ये तो हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात, स्मूथ सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, जैसे कि हमने पहले भी जस्ट किया था थोड़ी देर पहले। देखो अगर ये सरफेस शाइनी स्मूथ ना होकर के थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता, रफ सरफेस होता, तो भी यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता। यहाँ पे जो लाइट है वो आती, रे आती एंड ये रे जो है ये लौट जाती। अभी कोई रे ऐसे आ रही है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री जो एंगल है तुम्हारा नॉर्मल, उससे ये बना करके एंगल ये लौट जाएगी, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से कोई रे यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे ये बना करके ऐसे कुछ लौट जाएगी। तो देखो यहाँ पे इरेगुलरली जो है वो रेज बन जा रही है ना। फॉलो तो सब नियम को कर ही रही है, बट चूंकि सरफेस ये स्मूथ नहीं है इस वजह से कोई रे इधर जा रहा है, कोई रे इधर जा रहा है, कोई रे इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो जो इमेज फॉर्म होगा ना यहाँ पे वो इमेज बढ़िया सा फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे चूंकि सरफेस नॉर्मल है तो सारी की सारी रेज एकदम एक लाइन में पैरेलल आएंगी एंड ये पैरेलल ही रिटर्न करेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा ना वो एकदम क्लीन एंड क्लियर इमेज बनेगा।
समझ में आई बातें? चलिए, तो इसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड यहाँ पे है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में या फिर रफ सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है क्या? तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इमेज तो बढ़िया फॉर्म होगा नहीं इरेगुलर सरफेस है तो, एंड सुनने में भी लग रहा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है कि लॉ फॉलो ना होता हो। नहीं, बिल्कुल गलत। इरेगुलर रिफ्लेक्शन है कि इमेज बढ़िया फॉर्म नहीं होगा, बट नियम तो हर जगह फॉलो होगा ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे भी फॉलो होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी फॉलो होगा, दोनों जगह फॉलो होगा। समझ में आ रही है बातें? चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ना लॉ आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में लॉ आता है, ठीक है ना, हर एग्जाम में लॉ आता है। एंड आई थिंक आपको याद होगा, 8th क्लास में पढ़ना था, बट नहीं आज याद है तो आई थिंक अब याद हो गया होगा, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ खास पॉइंट है जो कि नोट करके आप लिख सकते हो अपने कॉपी में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज अप्लाइड एवरीवेयर, मैंने जस्ट अभी बताया था। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट एंड दैट इज द रीजन वाई जब हम लोग मिरर को पेंट करते हैं पीछे की तरफ से, एक तरफ जो है वो सिल्वर से पेंट किया जाता है। समझ में आ गया? और सिल्वर मेटल जो होता है सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, याद रखना। अच्छा, इमेजेस आर द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। जस्ट मैंने अभी कहा था कि हर चीज़, हर फिनोमिनन का कोई ना कोई बढ़िया सा रिजल्ट होता है, ठीक है। तो भाई रिफ्लेक्शन का रिजल्ट क्या है? तो बढ़िया सा इमेज फॉर्म होता है, बढ़िया सा इमेज। अब इमेज कैसे बनेगा, किस तरह का बनेगा, वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, राइट। यानी कि रिफ्लेक्शन होने से फ़ायदा क्या होता है भाई? तो इमेज फॉर्म होता है, ठीक है ना। चलो फिर अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो इमेज फॉर्म होता है रिफ्लेक्शन की वजह से, वो इमेज कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पहले तो वो जान लेते हैं, फिर हम लोग खुद इमेज बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। देखो, इमेज कैन बी ईदर रियल और वर्चुअल। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो जो इमेज फॉर्म होगा उसका ये होगा कि भाई जो इमेज है ना वो या तो रियल फॉर्म होगा नहीं तो वर्चुअल फॉर्म होगा। रियल का मतलब होता है वास्तविक, वर्चुअल का मतलब होता है अवास्तविक, ठीक है ना। एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि रियल का मतलब होता है स्क्रीन पर इमेज फॉर्म होगा, ठीक है ना, और वर्चुअल का मतलब होता है मिरर के अंदर फॉर्म होगा, इनसाइड द मिरर, ठीक है। पहले मैंने जो लाइन लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। देखो यहाँ पे, रियल इमेजेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज किसको कहेंगे? तो उस इमेज को रियल कहेंगे जो कि स्क्रीन पे फॉर्म हो सकता हो। रियल इमेजेज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरी क्वालिटी ये है रियल इमेज की कि वो ऑब्जेक्ट की तरफ ही फॉर्म होता है। जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे चलना स्टार्ट करी, यहाँ से रे चलना स्टार्ट करी, यहाँ से भी रे चलना स्टार्ट करी, यहाँ पे मिरर है, राइट। तो ये जो है रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे लौट के जाएगी रे, तो यहाँ पे ये लौट के जाएगी रे, ठीक है ना, यहाँ पे भी लौट के जाएगी रे, ठीक है। तो जब लौट के जाएगी ना तो यहाँ पे ये इमेज बनेगा। और ये इमेज दिखाई कैसे देगा? तो यहाँ पे मैं कुछ पर्दा लगा दूंगी, प्लेन सा पर्दा लगा दूंगी ना, तो इस पर्दे पे ये इमेज दिखाई देगा। सिनेमा हॉल देखियो, सिनेमा हॉल में ऐसे ही पर्दे पे दिखाया जाता है इमेज को, ठीक है ना। सिनेमा पर्दे पे देखते हो, ठीक है। खाली सिनेमा हॉल में जाके देखना ना तो ये पर्दा पीछे लगाया हुआ होता है, कार्डबोर्ड लगाया हुआ होता है वाइट कलर का, ठीक है ना, उसी पे फ्लैश किया जाता है इमेजेस को, ठीक है, मूविंग पिक्चर्स को। तो ये वो रियल इमेज होता है। कैसा इमेज होता है? रियल होता है, क्योंकि वो स्क्रीन पे आप ऑब्टेन कर सकते हो। और दूसरी क्या खास बात है रियल इमेज में? ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, इसी का इमेज बनाना था, तो देखो रे जा रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये रे जा रही थी और ये टकरा करके मिरर से टकरा करके वापस भी आ रही है ना, वापस भी आ रही है। तो इस वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है एंड ये इमेज है, तो दोनों सेम साइड है ना, इमेज भी फॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट के साइड ही, तो इसको बोलेंगे रियल इमेज। ये क्वालिटी है रियल इमेज की, ठीक है। और किस तरीके से फॉर्म होता है ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। बस मेरी वीडियोस को बढ़िया तरीके से समझते जाना, आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। बस ध्यान में रखना कि जो मैं बता रही हूँ उसको भूलना मत, कि जो रियल इमेज होता है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, मतलब अलग से पर्दा लगा करके उसको ऑब्टेन किया जा सकता है। और दूसरा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनता है, तो वो रियल इमेज होता है। समझ में आ गई बात है? तो अब प्रश्न उठता है कि मैम वर्चुअल इमेज क्या कहलाता है भाई? तो वर्चुअल इमेज जो है ना वो रियल नहीं होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है ना, इमेजिन किया जाता है, ठीक है। इमेजिन कैसे करोगे? मान लो ये मिरर है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट गई, ठीक है ना, जब लाइट जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके ऑब्वियसली वापस आएगी,
राइट। तो ये होता है क्या ना, रिफ्लेक्ट होके वापस आती तो है, बट इसका इमेज जो है ना वो यहाँ पे ना बन करके इधर कहीं बनता है, ठीक है ना, मिरर के अंदर ही कहीं बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है। तो ये मिरर के अंदर बन रहा है ना बाबू, है ना। तो आप मान लो आप ही ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आप ही हो, ठीक है। तो आपका इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है मिरर के अंदर, राइट। तो ये कैसा इमेज होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा, ये इमेजिनरी इमेज होगा, ठीक है ना। ऐसा तब होता है जब आप प्लेन मिरर पे अपना चेहरा देखते हो। आपके घर में जितना भी मिरर है वो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होता है वो तो हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, या फिर शायद इसी लेक्चर में। तो उसमें प्लेन मिरर में ना आप जो इमेज देखते हो ना वो आपका रियल इमेज नहीं होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है, क्योंकि मिरर के अंदर बन रहा होता है वो इमेज। समझ में आ गया। एंड कैन ओनली बी सीन इनसाइड द मिरर। आप मिरर के अंदर अपने इमेज को देखते हो, इस वजह से वो वर्चुअल इमेज है, वो रियल इमेज नहीं है। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप किसी पर्दे पे उस इमेज को नहीं ला सकते हो, आप अपने इमेज को पर्दे पे नहीं ला सकते हो। समझ में आ गया। लेकिन जो इमेज पर्दे पे लाया जाता है, जैसे कि या सिनेमा हॉल में हो गया या फिर और भी बहुत जगह पे होगा, मैं आपको बताऊंगी आगे पढ़ाऊंगी तो, ठीक है ना। तो आप खुद से भी घर में प्रैक्टिकली भी रियल इमेज भी बना सकते हो, एंड वर्चुअल इमेज तो खैर बनाते हो। वर्चुअल इमेज तो आपका बनता ही है, रोज दिन देखते हो चेहरा घर में, तो वो तो वर्चुअल इमेज होता ही है, ठीक है ना। बट रियल इमेज बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है इमेज की। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे कब रियल इमेज बनेगा, कब वर्चुअल बनेगा, किस तरह के मिरर से रियल इमेज बनेगा, किस तरह के मिरर से वर्चुअल इमेज बनेगा, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं इसी चैप्टर में, ठीक है। तो आप वेट करना, और वहाँ पे जब मैं बताऊंगी ना आपको कि इस मिरर से हम लोग रियल इमेज बनाएंगे, इस मिरर से वर्चुअल इमेज बनता है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, अच्छा मैम ने रियल इमेज कहा है, मतलब कि ये इमेज जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही मिरर इमेज बनेगा, राइट। एंड जब मैं कहूँगी कि नहीं वर्चुअल इमेज बनने वाला है, तो मतलब आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये जो इमेज है वो मिरर के अंदर बनने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे मिरर है, तो ये इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज वो इधर बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा, राइट। एंड अगर रियल इमेज बनना होगा तो वो ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगा, यानी इधर बनेगा। समझ में आया, ये रियल इमेज हो गया, ये वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है इमेज का कि इमेज या तो इरेक्ट बन सकता है या फिर इन्वर्टेड बन सकता है। देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, राइट। तो देखना, रिलेट करना आप, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, ठीक है ना। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ आप मान सकते हो। जब भी आप रियल इमेज बोलोगे तो वो हमेशा इन्वर्टेड ही होगा, जब वर्चुअल इमेज बोलोगे तो हमेशा वो इरेक्ट ही होगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि मैम सिनेमा हॉल पे तो जो हमको इमेज दिखता है वो इन्वर्टेड नहीं दिखता है, वो तो आप बताइए ना कि सिनेमा हॉल में जो इमेज दिखता है हम लोगों को पर्दे पे वो रियल इमेज होता है, तो वो इन्वर्टेड होना चाहिए, क्यों नहीं होता। हाँ, उसको इस तरीके से फिक्स किया जाता है ना कि वो इन्वर्टेड होता है, बट हम लोगों को उसको उल्टा करके दिखाया जाता है ताकि हम लोगों को वो सीधा दिखाई दे। समझ में आया। लेकिन जब भी रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। चलिए फिर, इन्वर्टर का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये कैंडल है, राइट, एंड यहाँ पे कोई मिरर है। कौन सा मिरर है, मिरर भी बहुत सारे तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अभी इसलिए फिलहाल अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको टाइप्स ऑफ मिरर्स नहीं पढ़ाया है। तो मान लीजिए ये कोई कैंडल है, तो यहाँ पे ना जब रियल इमेज बनना होगा ना तो इसी साइड इमेज बनेगा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही बनता है, राइट। तो ये उल्टा बनेगा, ये जो मैंने इमेज बनाया है ये गलत बनाया है, मैं इसको उल्टा बनाऊंगी, ठीक है ना। ये उल्टा बनेगा, इस तरीके का इमेज बनेगा, ये होता है इन्वर्टेड इमेज। समझ में आया। मान लो आप अपना इमेज बनाना चाहते हो तो अपना इमेज ही बना लो। तो यहाँ पे मान लीजिए आप हो यहाँ पे, ठीक है ना, एंड यहाँ पे मिरर है, तो यहाँ पे जब रियल इमेज बनने की बात आएगी ना तो इमेज जो आपका बनेगा ना वो इस तरीके का बनेगा, ये उल्टा बनेगा। समझ में आया, ये इन्वर्टेड इमेज होता है। एंड वर्चुअल इमेज की जब बात आती है भाई, तो वर्चुअल इमेज तो डायरेक्ट बनता है, जैसे आप यहाँ पे हो तो आपका वर्चुअल इमेज बनेगा तो एकदम जस्ट जैसे आप हो वैसे ही बनेगा। समझ में आया। तो ये तो हम लोग हर दिन डेली देखते हैं घर पे, वर्चुअल इमेज बनता है मिरर के अंदर। समझ में आया। ये वाला इमेज कहाँ बनता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ने वाले हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इमेज का क्या हो सकता है।
इमेज कैन शो लैटरल इन्वर्जन, इमेज लैटरल इन्वर्जन भी शो करता है, ठीक है ना। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट का जो पोर्शन है वो राइट की तरफ दिखाई देगा एंड राइट का जो पोर्शन है वो लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा। इसमें खास बात पता है क्या है कि लैटरल इन्वर्जन ना सिर्फ प्लेन मिरर ही फॉर्म करता है। मिरर जो है ना वो बहुत सारे तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बट उसमें से जो प्लेन मिरर होता है, जो हमारे घर में चेहरा हम लोग देखते हैं ना, वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में ना सिर्फ जो है लैटरल इन्वर्जन जो है वो सिर्फ प्लेन मिरर में ही दिखाई देता है। मतलब ये हुआ ना कि मान लीजिए कि आपका आप यहाँ पे खड़े हो एंड आपका यहाँ पे प्लेन मिरर है, राइट। तो इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर में, अभी जस्ट मैंने बताया वर्चुअल इमेज बनता है ना। आप घर पे जाके देख लो, आपके सामने जो मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनता है, क्योंकि आपका इमेज जो है वो मिरर के अंदर बन रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके का इमेज बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मतलब आप खुद हो, यहाँ पे इमेज है। तो होता ये है ना कि ये सबसे पहली बात कि वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है मतलब सीधा होता है, तो सीधा इमेज बन रहा है। तीसरी बात ये लैटरल इन्वर्जन शो करता है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये हुआ ना कि अगर आपका ये लेफ्ट हैंड है एंड ये राइट हैंड है तो इधर ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है, घर पे आप देखते होगे, है ना। तो यहाँ पे प्लेन मिरर जो है वो सिर्फ लैटरल इन्वर्जन ही शो करता है। समझ में? प्लेन मिरर के अलावा दुनिया का कोई ऐसा मिरर नहीं है जो कि लैटरल इन्वर्जन शो करता हो। समझ में आ गई बातें? तो जैसे बी देखो, बी जो है इसको मिरर लगा दो प्लेन मिरर तो कैसा दिखाई देगा, देखो ऐसा दिखाई देगा। समझ में आया? लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में ये बताता है, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और बात देखो, साइज ऑफ द इमेज मे बी इनलार्ज। अब साइज कैसा होगा भाई, अब इतना तो अब बता चुके मैम कि इन्वर्टेड होगा या रियल वर्चुअल होगा या इरेक्ट होगा या लैटरल इन्वर्जन शो करेगा कि नहीं करेगा। अब आप ये बताइए साइज कैसा होगा इमेज का। तो साइज बड़ा भी हो सकता है, साइज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और डिमिनिश्ड मतलब छोटा भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट मान लो, खुद को ही ऑब्जेक्ट मान लो, यहाँ पे कोई मिरर रख दो तो हो सकता है कि आपका जो इमेज बने ना वो बहुत ज़्यादा छोटा बने, ठीक है ना। ये मैं रियल बना रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रहा है तो ये छोटा हो सकता है। ये रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है तो मेरा सर नीचे चला गया, हो सकता है ये बहुत छोटा बने। ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा बने, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा बने ये हो सकता है, या हो सकता है कि सेम साइज बने, ठीक है ना। ये हो सकता है कि सेम साइज ही बन जाए, ठीक है। अब किस मिरर से किस तरह का इमेज फॉर्म होता है वो तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा, बट हाँ यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बस ये चार जो हैं आपको इमेज के प्रॉपर्टीज हैं। चारों में से कौन कौन है मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। पहला प्रॉपर्टी, 1 सेकेंड, हाँ, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, तो इमेज रियल हो सकता है या फिर वर्चुअल हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या था भाई, तीसरी प्रॉपर्टी था कि लैटरल इन्वर्जन शो करता है, और इसका तो फिक्स्ड है कि ये हमेशा प्लेन मिरर द्वारा ही शो किया जाता है, ठीक है ना। लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। एंड चौथी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई, साइज, साइज बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, और सेम साइज भी हो सकता है एंड साइज छोटा भी हो सकता है, ठीक है। बस ये चारों प्रॉपर्टी याद रखना। अब देखो यहाँ पे प्लेन मिरर के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के अलावा भी कौन कौन से मिरर होते हैं, किस किस तरह के होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में पहले हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आसान है, बहुत इजी है। डेली लाइफ में हम लोग हमेशा ही देखते हैं अपने चेहरे को प्लेन मिरर में ही देखते हैं, इस वजह से प्लेन मिरर ईजी पड़ता है पढ़ने के लिए स्टडी के लेवल पे। तो हम लोग पहले प्लेन मिरर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी जितने भी मिरर्स हैं जो आपने नहीं देखे हैं वो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने तो आपको सब कुछ बता रखा है ना, अभी जस्ट हमने देखा था, एंड ये तो प्रैक्टिकली भी हम लोग घर में भी देख सकते हैं। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है बेटा, वर्चुअल बनता है, क्योंकि मान लो ये प्लेन मिरर है, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा, है ना, तो वर्चुअल बनेगा। एंड वर्चुअल जो होता है हमेशा इरेक्ट होता है, ऑब्वियसली सीधा होता है। नहीं तो हम लोग जो है अगर अपना चेहरा देखते तो हम लोग का चेहरा अगर उल्टा बनता तो देख पाते क्या, नहीं देख पाते ना, तो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड बनता है, बिल्कुल, जब लेफ्ट जो हैंड होता है वो राइट की तरफ दिखता है एंड जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट की तरफ दिखता है, ठीक है। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आपका जो हाइट है सेम हाइट दिखता है ना। अगर सेम हाइट नहीं दिखता तो क्या आप ड्रेसिंग टेबल पे खड़े होकर के साड़ी पहन पाते क्या, और जो लड़के हैं क्या वो अपना जो भी होता है उनका ड्रेस वो पहन पाते क्या, नहीं पहन पाते ना, साइज अगर वेरी करता तो यह प्लस पॉइंट है प्लेन मिरर में कि आपका जितना साइज है उतना ही साइज यहाँ पे इमेज का भी मिरर के अंदर बनता है,
ठीक है ना, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है। और इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट है, एक और प्लस पॉइंट क्या है ना कि सेम डिस्टेंस पे भी बनता है। देखो मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ, सेम डिस्टेंस वाला क्या कहानी है। मान लो कि यहाँ पे मिरर है, मान लो यहाँ पे मिरर है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना, और आपका इमेज जो है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस आपका होगा ना मिरर से, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे इमेज का भी होगा, ठीक है ना। ये 25 मीटर पे आप अगर खड़े हो ना, तो यहाँ पे भी लगेगा कि इमेज भी 25 मीटर पर ही खड़ा है। आप अगर पीछे जाओगे ना, तो यहाँ पे भी ये इमेज पीछे चला जाएगा। आप और पीछे जाओगे तो ये इमेज और पीछे चला जाएगा। आप अगर आगे आओगे तो ये इमेज भी आगे आ जाएगा। आप और आगे आओगे तो ये इमेज भी आगे आ जाएगा। समझ में आया? तो यानी कि इमेज वहीं पे बनता है जहाँ पे कि डिस्टेंस होता है, यानी कि जितना दूरी मिरर से ऑब्जेक्ट का है, उतना ही दूरी मिरर से इमेज का भी होता है। कितनी खास बात है ना। इसी वजह से तुम लोग प्लेन मिरर को यूज़ करते हैं ड्रेसिंग मिरर के रूप में, ठीक है। चलिए फिर इतना तो मैंने बता दिया। अब लास्ट पॉइंट ये है आज का कि यूज़ कहाँ होगा मैम प्लेन मिरर का। तो सबसे पहले तो ड्रेसिंग टेबल में हम लोग यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता ही है। दूसरी चीज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जो रोड का टर्निंग होता है ना, ब्लाइंड टर्न जिसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि आप इधर से आ रहे हो एंड यहाँ पे कोई दीवार है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे टर्न लेना है, ऐसा टर्न जो आपको दिखाई ना देता हो दीवार की वजह से, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ से कोई व्हीकल आ रही है, आप यहाँ से इधर जा रहे हो, तो हो सकता है कि हम लोग टकरा जाए ना, ठीक है ना, व्हीकल्स टकरा सकती हैं। इस वजह से यहाँ पे बीच में ही मिरर लगा दिया जाता है, बड़ा सा मिरर लगा दिया जाता है। आपने एक मूवी में देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाता भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हॉलीवुड के मूवीज़ में दिखाता है, बॉलीवुड में नहीं दिखाता है, ठीक है। बड़े बड़े शहर में लगा होता है ब्लाइंड टर्न्स के पास ये प्लेन मिरर, बड़ा सा प्लेन मिरर लगा होता है। जैसे कि इधर से जो इंसान आ रहा है व्हीकल्स के साथ, वो इस मिरर में दिख जाएगा, है ना, सेम डिस्टेंस पे दिखेगा, है ना, मिरर के अंदर दिखेगा, सेम हाइट होगा उसका। तो इस वजह से आपको पता चल जाएगा कि इधर से कोई इंसान आ रहा है, राइट। तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लाइंड टर्न्स के पास जो है प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। और पेरिस्कोप बनाने में भी प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस्कोप जो है वो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि लेबोरेटरी में मिनिमल मतलब नहीं पाया जाता है स्कूल लेबोरेटरी में, यूनिवर्सिटीज़ में पाया जाता है पेरिस्कोप। समझ में आया? तो वहाँ पे भी प्लेन मिरर का ही यूज़ किया जाता है, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर। तो आज हमने पढ़ लिया ना, एंड प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लिए, किस किस तरह के इमेजेस बनाता है प्लेन मिरर, ये हमने जाना। फिर इमेजेस का यूज़ कहाँ हम लोग करते हैं, किस तरीके से करते हैं प्लेन मिरर से बनने वाले ये का इमेजेस का, तो वो हमने देख लिया, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसमें पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर के अलावा भी किस किस तरह के मिरर्स होते हैं, राइट। आज मैं नहीं बताऊंगी आपको, नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगी कि प्लेन मिरर के अलावा भी क्या मिरर होते हैं, और होते हैं तो किस किस तरह के होते हैं, और उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। क्योंकि इमेज तो वो भी फॉर्म करेंगे, मिरर हैं तो वो किस तरह के इमेजेस फॉर्म करेंगे। कौन सा ऐसा मिरर होगा भाई जो रियल इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। कौन सा ऐसा मिरर होगा जो कि छोटा इमेज फॉर्म करेगा, है ना। कौन सा ऐसा मिरर होगा जो कि बड़ा इमेज फॉर्म करेगा, है ना। बहुत मज़ेदार होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। इस वजह से आप मज़े से इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो, बर्डन लेकर के बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि साइंस कभी भी बर्डन लेके नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। साइंस हमेशा मज़ेदार था, मज़ेदार है और हमेशा ही मज़ेदार बना रहेगा। इसलिए इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो, ठीक है। एंड वेट करो, मैं अगला चैप्टर अपलोड जल्दी से करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।